नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल अंगवानी। साथियों, देश भर के तमाम कर्मचारियों को नमस्कार है, राम राम है, जय हिंद है। साथियों, आप हमारे चेहरे की खुशी देखकर आप समझ गए होंगे कि कोई बहुत ही अच्छी खबर है। जी बिल्कुल अच्छी खबर है। ये वो खबर है जो आपको अंगवानी ने बहुत पहले बताई थी, लेकिन ये एक सवाल था। कुछ लोग कमेंट में भी कर रहे थे, कुछ लोग इधर उधर बात भी कर रहे थे कि आखिर इस पर ऑफिशियल लेटर, ऑफिशियल अनाउंसमेंट कहां है। लेकिन वो लोग भूल गए थे कि ये बात किसी अरे गहरे चैनल पे नहीं हो रही, ये बात अंगवानी चैनल पे हो रही है। अंगवानी चैनल मतलब जिस चैनल पे जो कह दिया वो सच है। यहां सुन लिया तो इसके बाद कहीं और देखने की जरूरत नहीं है, कहीं और पता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये अंगवानी है। और इसके लिए साथियों हम मेहनत करते हैं, इसके लिए हम परिश्रम करते हैं, इसके लिए हम कोशिश करते हैं कि आपको एक खबर गलत ना मिले, क्योंकि हम जानते हैं देश का कर्मचारी जो देश के विकास को रफ्तार देने में लगा होता है, जो देश के विकास में अहम योगदान देता है, सरकार की योजनाओं को जमीन पर उतारता है, अगर उसके साथ भी हम अगर गलत खबर देंगे तो फिर वो चैन की नींद कब सोएगा। इसलिए हमारी कोशिश होती है कि आपके अच्छे खबर, आपके फायदे की खबर, आपको वो खबर जो आपको सुकून पहुंचाए, वो खबर जो आपको राहत पहुंचाए, और वो खबर अगर आपको कोई नुकसान होने वाला तो उसके पहले आगाह करना, ये हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। इसलिए साथियों हमें खुशी है, इस वीडियो को बनाते हुए हमें खुशी है कि जो बात हमने आपको सबसे पहले बताई थी, बहुत पहले बताई थी और लोगों को भनक तक नहीं थी, वो खबर आज सच साबित हुई है। और उस खबर पर भारत सरकार का मुहर लग गया है। तो जिसका इंतजार था आपको, उस पर क्लैरिटी आ गई है। तो वो खबर मैं इस वीडियो में आपसे चर्चा करूंगा। तो साथियों, इसलिए मैं कहता हूं इस चैनल को थोड़ा आपका फर्ज होना चाहिए कि इस चैनल को बचाएं, इस चैनल को सपोर्ट करें, इस चैनल को आगे बढ़ाएं, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और करवाएं, ताकि ये खुद चैनल अपने पैरों पर खड़ा हो, जिससे कि जो संसाधनों की जरूरत होती है उससे वो निपट सके। और अगर आप हमें आर्थिक तौर पर मदद करना चाहते हैं तो दो तरीके से आप चाहे तो चैनल को ज्वाइन करके कर सकते हैं, जो कि सब्सक्राइब के बगल में ज्वाइन का बटन दिख रहा होगा, या फिर पीछे अकाउंट डिटेल है डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप मदद कर सकते हैं। तो आइए हम बात करते हैं कि आखिर वो खबर, क्योंकि आपको भी उत्सुकता बढ़ गई होगी कि आखिर वो खबर क्या है। तो साथियों, ये खबर है यूपीएस में ओपीएस भी मिल सकता है आपको। आप समझिए, आज तक आपको यह लगता था कि यूपीएस मतलब एक बंद कोठरी, एक बंद कमरा, कि आप एक बार यूपीएस ऑप्ट कर लिए ना आप ना पीछे जा सकते ना आगे जा सकते, आपके सारे दरवाजे बंद, है ना। ये उस तरह का यूपीएस था। तो अब वो दरवाजे में जिसकी बात हमने पहले की थी कि नहीं, यूपीएस में आपको ओपीएस मिल सकता है। जी हाँ, यूपीएस में भी आपको ओपीएस मिल सकता है, उसी को लेकर ये खबर है। उसी पर सरकारी आदेश जो आया है उसी की बात हम इस वीडियो में करेंगे। तो आइए हम आपको पूरे विस्तार से वो पूरा क्या मामला है वो हम आपको समझाते हैं, वो हम आपको बताते हैं। तो साथियों याद करिए, कुछ महीने पहले हमने आपको बताया था, जब ये एक मुद्दा उभरा था, बहुत सारे लोग कमेंट्स में सवाल कर रहे थे कि क्या जिस तरह एनपीएस में डेथ एंड डिसेबिलिटी के केस में ओपीएस का फायदा मिलता है, सर्विंग मतलब ड्यूरिंग सर्विस पीरियड, क्या वो यूपीएस में भी मिलेगा। हमने उस समय बताया था, जो कि एआरएफ के जनरल सेक्रेटरी हैं और जो स्टाफ साइड जेसीएम, एनसी जेसीएम, नेशनल काउंसिल जेसीएम के कन्वीनर हैं शिव गोपाल मिश्रा जी, उनसे बात करके भी आपको बताया था, उनका इंटरव्यू भी था। और हमने उसके बाद भी वीडियो बनाया था, क्योंकि बहुत लोग कह रहे थे कि उसका कोई ऑफिशियल लेटर नहीं, तो हमने फिर बात करके वो वीडियो बनाया था और आपको कहा था, बताया था कि आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। इस बारे में सरकार ने मतलब स्पष्ट किया है कि भाई अगर सर्विस पीरियड के दौरान आपके साथ ऐसा कोई हादसा होता है, डेथ एंड डिसेबिलिटी का केस कुछ होता है, तो आपको ऑटोमेटिकली जो है ओपीएस का फायदा मिलेगा। ये बिल्कुल स्पष्ट है। तो इसको लेकर लोग कह रहे थे कि क्लैरिटी नहीं है, वही मैंने कहा क्लैरिटी नहीं, तो वो क्लैरिटी आ गया है आज। वो क्लैरिटी सरकार ने जारी कर दिया है, वो सरकारी आदेश आज आपके सामने है। तो इसलिए हम थोड़ा सा भावनाओं को थोड़ा कंट्रोल भी नहीं कर पा रहे, क्योंकि खुशी इस बात की है
कि जो लोग कुछ लोग कहते हैं कि इनका इंटरव्यू मत दिखाओ, उनका इंटरव्यू मत दिखाओ, तो किसका दिखाएं, किसका बात करें? अरे भाई खबर, कम से कम आपके ये मुद्दे थे, आपने ये कमेंट में सवाल किया था कि ये क्या यूपीएस में फायदा होगा कि नहीं। ये कई लोगों ने मुझे पर्सनल व्हाट्सएप पे मैसेज किया था। ये सवाल जब हमने उठाया था तो आपकी सवाल भी तो सरकार तक पहुंचने चाहिए है? बाकी नेता क्या कर रहे हैं उसके बारे में भी अलग वीडियो में हम विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन चलिए ये बहुत बड़ी खबर है, इस खबर के बारे में हम आपको विस्तार से बता देते हैं। बाकी हम और चर्चा करते रहेंगे, आपको और बताएंगे कि आखिर इनका मतलब हमें तो भाई कर्मचारियों के लिए खबर खोजना है ना कि भाई, तो इसलिए कह रहा हूं कि हमें कर्मचारियों के लिए खबर खोजनी है, कर्मचारियों के फायदे खबर खोजनी है। तो उसके लिए जो खबर बताएंगे, जो कर्मचारी की परेशानी की बात को आगे ले जाएंगे, उससे बात करेंगे, उससे हम आपके सवालों के जवाब खोजने की कोशिश करेंगे। तो कह रहा हूँ कि ये एक अलग मसला हो जाएगा, इस पर हम बात करेंगे विस्तार से, आपको तमाम नेताओं के बारे में बताएंगे और नेता क्या कर रहे हैं। तो बाकी हम चलिए आपको हम इस बात पे आते हैं कि आखिर ये क्या है, ये फैसला जो आया है वो क्या है, वो हम आपको गवर्नमेंट का जो ऑर्डर है वो हम आपको पढ़कर पूरा विस्तार से सुना देते हैं। आइए हम उस पर चलते हैं। पहले कह रहे हैं कि यूपीएस में भी ओपीएस मिलेगा। तो साथियों, जिस तरह अब तक आप जानते रहे थे कि एक बार अगर आप यूपीएस में घुस गए, यूपीएस में ऑप्ट कर लिया, यूपीएस में एंट्री हो गई आपकी, तो आपके लिए मतलब वो एक बंद दरवाजा सा था कि अब आप इधर न उधर कहीं नहीं जा सकते हैं, यानी कि बस यूपीएस मतलब यूपीएस ही। लेकिन अब उसमें वो दरवाजा खुला है जिसको कि मतलब दरवाजा तो देखिए पहले ही खुला था, ये अंगवानी ने आपको पहले ही बताया था, शिवगोपाल मिश्रा जी के हवाले से आपको बताया था कि ऐसा है। लेकिन आप कुछ लोग कह रहे थे कि भाई इस पे, चूंकि बात भी सही थी, चलिए ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं था, लेटर नहीं था, तो आज वो लेटर आ गया है और वो लेटर अंगवानी की खबर की पुष्टि करता है कि जो कर्मचारी नौकरी में रहते हुए जिनकी मृत्यु हो जाती है ना, जिनकी मृत्यु हो जाती है या डिसेबिलिटी हो जाती है, इसके कारण उनको नौकरी में सेवा में नहीं वो रह पाते, तो उनको ओपीएस का फायदा मिलेगा। ये सरकार ने आज साफ कर दिया है कि जिनको सर्विस के दौरान अगर वो उनकी मृत्यु हो गई या डिसेबिलिटी के कारण वो नौकरी नहीं कर पा रहे, तो उनको ओपीएस मिलेगा, चाहे वो यूपीएस में क्यों ना हो। अब तक ये एनपीएस को लेकर क्लियर था कि अगर आप एनपीएस में हैं, आपके साथ ऐसा कुछ होता है तो आपको सीधे तुरंत आपको ओपीएस मिलेगा। तो ऐसे केस में भी जिन्होंने यूपीएस ऑप्ट किया है अब, और अगर ऐसा कुछ होता है तो आपको जो बेनिफिट्स हैं वो ओपीएस वाले मिलेंगे। ये बिल्कुल क्लियर हो गया। और ये जो है एक तरह से कहिए कि अंगवानी की जो खबर थी उस पर ये मुहर लगी है भारत सरकार की। और वो खबर में आपको जो आया है नोटिफिकेशन वो पढ़ के बता दे रहा हूं, ताकि अब और किसी के मन में कोई कंफ्यूजन ना रहे और कोई शंका ना रहे इस बारे में। तो देखिए, ये मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशंस के द्वारा ये जारी किया गया है। तो डिपार्टमेंट ऑफ पेंशंस एंड पेंशनर्स वेलफेयर इशूज ओएम ऑफिशियल मेमोरेंडम ऑन यूपीएस, ध्यान दीजिए, फॉर डेथ और डिस्चार्ज ऑन अकाउंट ऑफ इनवैलिडेशन और डिसेबलमेंट, है ना, ये है हेडलाइन। अब जो ये आया है, अब ये है तो बड़ा लंबा, लेकिन हम आपको जो है, आप कहें तो हम पूरा पढ़ सकते हैं, लेकिन आपके काम की चीज जो है वो हम आपको बता देते हैं। एक जो है ऊपर वाला आप देख लीजिए, इंस्ट्रक्शंस फॉर ऑप्शन टू अवेल बेनिफिट्स अंडर यूपीएस ऑन डेथ ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉइज ड्यूरिंग सर्विस और डिस्चार्ज फ्रॉम गवर्नमेंट सर्विस ऑन अकाउंट ऑफ इनवैलिडेशन और डिसेबलमेंट टू सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज ऑप्टिंग फॉर द यूनिफाइड पेंशन स्कीम। यानी ये उसके लिए इंस्ट्रक्शंस है, ये सरकारी आदेश है, उसके लिए इंस्ट्रक्शन है। अब दूसरे पैरा में वो बता रहे हैं कि भाई इसके जरिए यूपीएस का ऐलान हुआ था। अब देखिए, अब जो ये आज जो मेन आदेश है वो आपको बता रहे हैं। इन व्यू ऑफ द एबव, डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर्स वेलफेयर वाइड इट्स ऑफिशियल मेमोरेंडम नंबर 57/01/2025, ये जो है डेटेड 18/6 है ना, 18 जून,
has issued instructions extending the option to central government civil employees covered under unified pension scheme for availing benefits of the old pension scheme। यही देखिए वो लाइन है, यही वो सरकारी लाइन है जिसका कि आपको इंतजार था, जो आप सुनने के लिए बेकरार थे। ये वो लाइन जो कि आपकी इच्छाओं का, जो आप सोच रहे थे कि यूपीएस में ये है कि नहीं, तो ये वो लाइन है। और ये आपके पास ये लाइन है कि extending the option to central government employees, civil employees covered under Unified Pension Scheme (UPS) for availing the benefits of the old pension scheme under CCS Pension Rules 2021 and CCS Extraordinary Pension Rules 2023 in the event of death of government employees or his discharge from service on account of invalidation और डिसेबलमेंट। ये तो साफ हो गया, अब इसमें कोई शक शुबा अब कुछ बचा नहीं है। अब जो लास्ट लाइन उसमें ये भी सुन लीजिए, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज ऑप्टिंग फॉर ओपीएस, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज ऑप्टिंग फॉर ओपीएस, जो यूपीएस ऑप्ट करते हैं, वुड हैव टू एक्सरसाइज द ऑप्शन, उनको एक ऑप्शन मिलेगा इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म attached with the office memorandum to his ministry department for availing the benefits of OPS in the case of aforesaid events। यानी कि इस तरह की स्थिति में ओपीएस का फायदा उठाने के लिए फॉर्म में आपको एक ऑप्शन मिलेगा, उसको आपको टिक करना है। तो ये आपको पीआईबी का, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो की तरफ से जारी किया गया ये सरकारी नोटिफिकेशन है साथियों, जो कि इसके बारे में मतलब ये एक बहुत बड़ा क्लाउज था जिसको कि लेकर लोग परेशान थे, लोग इस बारे में सोच रहे थे कि आखिर इस पे क्या है सरकार का नियम। तो ये एक चीज क्लियर आ गया। तो मुझे लगता है इससे तमाम कर्मचारियों के मन में जो ये उधेड़बुन चल रहा था, क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिसको कि लेकर लोग ओपीएस से यूपीएस को लेकर जो वो जब चुनाव करेंगे तो वो एक फैक्टर बनेगा जिसके आधार पर वो फैसला कर पाएंगे कि हमें एनपीएस में रहना है या फिर यूपीएस में जाना है। तो साथियों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, आगे हम और भी चर्चा करेंगे, आपके और भी मुद्दे उठाएंगे। तो फिलहाल इस वीडियो की तरह आप ऐसे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, और संभव हो तो ज्वाइन करके या फिर डिस्क्रिप्शन में जो अकाउंट डिटेल्स है उसमें आप हमें आर्थिक तौर पर भी मदद कर सकते हैं, जिससे कि हम आपके लिए आपके फायदे की, आपके नफे की अच्छी खबरें खोज कर ला सके और आपकी आवाज हम दमखम के साथ उठा सके। बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद। और अगर आपको अच्छा लगा तो एक बार और आपको मैं कहना चाहूँगा कि आप इसको प्लीज सब्सक्राइब और शेयर करते रहें ताकि हमारा भी मनोबल और सपोर्ट बना रहे।